जादुई चाकू। दोस्तों, इस कहानी के कहीं बीच में आपको एक मजेदार पहेली भी मिलेगी। उसे ध्यान से सुनना और अपना आंसर कमेंट करना। ये कहानी है पाषाणपुर नामक एक गांव की। एक दिन उस गांव में एक रोबोट आया। अरे, ये लोग एक ही जगह एकदम पत्थर बनकर क्यों खड़े हैं? चलो उनके पास जाकर देखता हूँ। रोबोट उन लोगों के पास जाता है। अरे भाई साहब, आप लोग एकदम पत्थर जैसे क्यों खड़े हो? लोगों से कोई जवाब नहीं आता है। वे वैसे ही पत्थर जैसे खड़े रहते हैं। अरे, ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? समझ नहीं आता है कि इन्हें क्या हुआ है। मैं बताता हूँ। वहाँ एक दूसरा रोबोट आता है। यहाँ के लोगों को उस दुष्ट जैक ने पत्थर की मूर्ति जैसा बना दिया है। वह पूरी दुनिया पर रोबोट का राज चाहता है, लेकिन उसने ऐसा किया कैसे? जादुई लकड़ी की मदद से। पता नहीं वो लकड़ी उसके पास कहाँ से आई। तो क्या अब इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता? हाँ बिल्कुल, इन्हें ठीक किया जा सकता है और उस दुष्ट जैक को भी हराया जा सकता है। क्या तुम्हें पता है ऐसा कैसे किया जाए? हाँ, मुझे पता है। ऐसा करने के लिए तुम्हें जरूरत होगी जादुई चाकू की, जिसकी मदद से ही तुम उस जादुई लकड़ी को काट सकते हो। उस लकड़ी को काटते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ मिलेगा वो जादुई चाकू? और क्या उस जादुई चाकू में कोई और जादू नहीं है? वो जादुई चाकू तुम्हें राजमहल में मिल सकती है। और हाँ, उस जादुई चाकू में इतनी शक्ति है कि तुम उसकी मदद से दुनिया की मजबूत से मजबूत चीज को पल भर में काट सकते हो। तो ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ राजमहल की ओर। अरे रुक जाओ, चाकू इस गांव के राजमहल में नहीं है। अरे, तो कहाँ है? वो चाकू है पृथ्वी से बहुत दूर एक दूसरे ग्रह यूरोटो पर। क्या दूसरे ग्रह पर? लेकिन मैं वहाँ जाऊंगा कैसे? ये लो, तुम इस नक्शे की मदद से एक ऐसे जगह पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें एक गड्ढा दिखेगा। तुम्हें उस गड्ढे में कूद जाना है। उसके बाद तुम उस ग्रह पहुँच जाओगे। धन्यवाद, तो मैं चलता हूँ। फिर रोबोट वहाँ से निकल पड़ता है। नक्शे के अनुसार एक जंगल पहुँचता है। वह नक्शे के अनुसार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तभी कहीं से एक गेंद जैसा दिखने वाला जीव उड़ता हुआ आता है और कहता है, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली? ठीक है, पूछो। तो बताओ, वह क्या है जिसे इंसान खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं? खाने के लिए खरीदते हैं, खाते नहीं। प्लेट। वाह, सही जवाब। जाओ, तुम आगे जा सकते हो। फिर रोबोट आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। चलो, आखिर मैं पहुंच ही गया। वो रहा गड्ढा। रोबोट उस गड्ढे की ओर आगे बढ़ता है और उस गड्ढे में कूद जाता है। कुछ ही समय में वो रोबोट दूसरे ग्रह पहुंच जाता है। ओह, तो ये है यूरोटो ग्रह। लेकिन ये जादुई चाकू कहाँ मिलेगी? रोबोट थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे जादुई चाकू दिखता है। अरे वाह, वो रही जादुई चाकू। रोबोट जादुई चाकू की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, अचानक वो कहीं गिरने लगता है। कुछ ही समय बाद वो फिर से उसी गांव पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैं फिर से वही गांव आ गया? आगे क्या होगा? क्या आप आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट जरूर करिए। एक समय की बात है, जयनगर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहा करता था। वह अपने घर में बिल्कुल अकेला था। एक दिन किसी वजह से उसके घर में आग लग गई। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उसी घर में मेरे सारे बचत के पैसे थे। अब मैं क्या करूँगा, हे भगवान। तभी वहाँ उसका दोस्त रामू आता है और बोलता है, कोई नहीं यार, चल नई शुरुआत कर। ये ले 10,000 रुपये, जाओ और शुरू कर।
धन्यवाद दोस्त, तू ही है जो बुरे वक्त में मेरा साथ देता है। हाँ हाँ, चल चल, ठीक है। लेकिन यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मेरे पास एक आइडिया है, तू आलू चिप्स की दुकान खोल ले, खूब चलेगी। ठीक कहा यार, मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। अगले दिन भोला ने नाके पे चिप्स की दुकान खोल ली। ले लो, एकदम बढ़िया वाले चिप्स ले लो। आओ आओ, बढ़िया चिप्स खाओ, आओ। लेकिन भोला की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आते। समझ नहीं आता है कि ये ग्राहक क्यों नहीं आते मेरी दुकान पे। सुबह से शाम हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे में तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तभी वहाँ एक गरीब भिखारी आता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ दे दो। बेचारा, अगर मैं इसे चिप्स दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा 2 दिनों से भूखा है। मैं दे ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर भोलानाथ उस भिखारी को चिप्स दे देता है। धन्यवाद, वाह, मैं प्रसन्न हुआ। तुम बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान हो। मैं एक जादूगर हूँ। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ। शाबाश, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे चिप्स जादुई बन जाएंगे। तुम्हारे चिप्स अपने आप ही लोगों की इच्छा के अनुसार कुरकुरे में बदल सकेंगे। वाह, धन्यवाद धन्यवाद जादूगर जी। तथास्तु। उसके बाद भिखारी गायब हो जाता है। फिर अगले दिन भोलानाथ अपनी दुकान से चिल्लाता है, आइए आइए, जादुई चिप्स खाइए। कभी नहीं खाया होगा ये चिप्स। इसे आप अपने मन के अनुसार कुरकुरे में बदल सकते हैं। आइए आइए आइए। इतना सुनते ही भोलानाथ की दुकान में भीड़ लग जाती है। लोग चिप्स खरीदते हैं। कोई चिप्स खाता है और कोई चिप्स को कुरकुरे में बदल कर उसे खाता है। भोलानाथ का धंधा चल पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाई और दयालुता के कारण।